मैं उस टाइम पे ये चीज झेल नहीं पाती तो मुझे नहीं बताया, बट मेरे को ये था कि मेरे पापा आएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी अली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की वजह से मैं बहुत अच्छी हूँ। बस बहुत टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं इस वजह से कोई व्लॉग नहीं डाल रही थी और मेरा मन में नहीं था, बट मैंने सोचा चलो एक बार व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग फैमिली अगर आप लोगों को नाराज़गी नहीं दिखाएंगे तो फिर आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को इतना प्यार नहीं देते जितना आप इंस्टाग्राम पे मुझे प्यार देते हो। यूट्यूब का मैं पूरा व्लॉग मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, और पर आप लोग उतना प्यार नहीं देते हो, तो फिर इस वजह से मैं सोचती हूँ कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। बट अगर आप लोग मेरे को इतना प्यार करते हो, आप लोग कमेंट भी करते हो दी आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग, पर आप लोग सपोर्ट उतना नहीं करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज सपोर्ट करो। अगर आप चाहते हो मैं डेली के व्लॉग बनाऊं तो आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी। रोज वीडियो देखती हूँ, लेकिन मैं आपको लाइक भी करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करती हूँ। शुमारा मेरे पहले की व्लॉग देखती रहती है, वो उसी की बात कर रही है। बस इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और फिर उसके बाद ये होता है कि आप लोग प्यार नहीं देते हो, मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से, क्योंकि जहाँ इंस्टाग्राम पे मैं लाखों व्यूज़ मुझे मिलते हैं, वहाँ यूट्यूब पे मुझे नहीं मिलते। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आप भी फैमिली हो, और तो आप लोगों से तो नाराज़गी जाहिर करना बनता है। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, आज है जुम्मे का दिन। काम मैंने सारा कर लिया है, बच्चे कल नहा लिए थे क्योंकि कल हम दरगाह शरीफ गए थे, निज़ामुद्दीन दरगाह शरीफ। तो नहाए धोए हैं सब लोग। ठंड दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धूप नहीं है बाहर बिल्कुल भी। मैं बाहर निकलूँगी तो आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। तो बस सब लोग बिस्तर में पड़े हुए हैं। अभी बस नमाज का टाइम होएगा तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी। वैसे मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी थी सुबह सुबह, और क्योंकि कहते हैं ना कि नया साल जब ये इंसान की ज़िंदगी की जैसे साल की शुरुआत होती है, वैसे हमें ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने 2023 में बहुत कुछ खोया है अपना। मतलब ये जो वीडियो बनाने का रीज़न है वो यही है कि मैं आपको अपने दिल की बात बता सकूं, क्योंकि ये साल का लास्ट दिन चल रहे हैं। ये व्लॉग शायद अपलोड जब मैं करूँगी तब मेरे नया साल लग चुका होगा या नेक्स्ट डे होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे अपने मन की कुछ बातें शेयर करूं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। आप लोगों को अगर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर मैं किसको बताऊंगी। तो वही है कि इस साल में ना मैंने बहुत 2023 में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। बहुत कुछ मीन्स पाया भी है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मेरी औलाद दी है, उसका अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कि अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपको एक चोट लग जाए ना तो वो सारी खुशियाँ ख़त्म कर देती है। मेरे साथ वही हुआ है कि जब मेरी साल की स्टार्टिंग हुई थी दिसंबर के टाइम पे, मुझे याद है 20 दिसंबर को मेरा व्लॉग भी आया था जिसमें हमें फ़ोन मिला था। वो व्लॉग आप देखना जाके, जिसमें मुझे 20 दिसंबर का टाइम था वो, जब मुझे मेरा फ़ोन मिला था नया iPhone 13 Pro Max जब मेरे को मिला था। तो वो जो फ़ोन था उस टाइम पे वो लास्ट खुशी थी मेरी ज़िंदगी में, जो मैंने शायद उस टाइम पे मेरे को मिली है। फिर उसके बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया। मतलब बिगड़ता क्या चला गया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। वो तो खैर बाबू होने वाला था, बट मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत ज़्यादा इस बार की बहुत मुश्किलों से निकली है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं बीच में, बहुत कुछ मैंने झेला इन टाइमों में। और फिर उसके बाद ये मेरे साथ नहीं रहते थे, ये इधर रहते थे और मैं उधर रहती थी, क्योंकि इनकी काम की वजह से इन्हें बहुत दिक्कत होती थी। तो हम दोनों भी उस टाइम पे अलग अलग रहते थे, तो मुझे इतना सपोर्ट नहीं था हस्बैंड की तरफ से। मतलब हस्बैंड की तरफ से मीन्स कि बात तो करते थे, सब कुछ था, पर एक होता है ना कि जब हस्बैंड साथ होता है तो वो चीज़ अलग ही होती है। क्योंकि शुमारा के टाइम पे ये हर वक्त मेरे साथ थे। तो शुमारा के टाइम पे ये मेरे साथ, मेरा ना हाथ दुख रहा है फ़ोन पकड़ पकड़ के, इसलिए मैं बार बार फ़ोन चेंज कर रही हूँ। शुमारा के टाइम पे ये मेरे साथ थे, पर इस टाइम पे नहीं थे। फिर उसके बाद बाबू के होने के जस्ट 1 मंथ पहले, 1 महीने पहले मेरे पापा चले गए मुझे छोड़ के, हम लोगों को छोड़ के। कोई भी उम्मीद नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था।
मैं अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ, पर आज मैं फिर बता रही हूँ क्योंकि ये जो साल है ना, इस साल को मैं 2023 को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इस साल में मैंने अपनी बहुत बड़ी चीज़ खोई है अपनी ज़िंदगी की, मेरे पापा। सॉरी, मैं ना जब ये सब चीज़ें होती है ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। आपको पता है कि इस साल में कहते हैं ना कि बेटियां बाप के बहुत करीब होती हैं, और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। जब मेरे नानी थे ना, आपको पता है कि बेटियां अपने बाप के बहुत करीब होती है, और मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी, अपने घर में सबसे बड़ी थी, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ। पापा के मैं बहुत करीब थी, मतलब उन्हें कुछ भी होता था, कुछ भी उन्हें परेशानी होती थी, मम्मी से लड़ाई होती थी, कभी मम्मी से भी लड़ाई होती थी ना, तो वो किसी से नहीं करते थे। मेरी शादी बाद वो सिर्फ मुझे फ़ोन करते थे कि देख तेरी माँ से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। वो मेरे किसी भाई बहन से नहीं बोलते थे, किसी मुझसे, और वो मुझे ही कहते थे कि तू चल डॉक्टर के, तू चल मेरे साथ। पर मेरी उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि मैं जा नहीं पाई, और जब वो लास्ट टाइम जा रहे थे तब भी उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं चेकअप के लिए जा रहा हूँ तो मेरे साथ चल। तो मम्मी ने उनको बोला था कि नहीं नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसको ऐसी हालत में कैसे लेके जाओगे, क्योंकि मेरा 8 मंथ चल रहा था, 9 मंथ मुझे लगने वाला था उस टाइम पे। तो पापा ने मुझे कहा था, क्योंकि पापा 13 मई को मेरे पापा गए मुझे छोड़ के, और 20 मई को मुझे 9वां महीना लग गया था, 19 जून को ज़्यादा हो गया था। तो मेरे पापा जब जा रहे थे तो बोल के गए थे, बट उन्होंने ना, फिर मैं गई नहीं उनके साथ। वो गए अच्छे खासे एकदम ठीक ठाक गए थे, और वहाँ जाने के बाद बस पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टरों की गलती हुई, पता नहीं क्या, उनको चेकअप के दौरान डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। मम्मी वेट करती रही, बाहर वेट करती रही कि अब होश में आए, अब होश में आए। तो मेरे पापा पूरे 3 घंटे के बाद होश में आए थे। मैं बार बार कॉल कर रही थी, बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जुम्मे का दिन था उस दिन, जिस दिन मेरे पापा गए थे, और मैं जोहर की नमाज जब मैंने पढ़ी है, और पढ़ने के बाद मैं दुआ मांगने जा रही थी, दुआ मांगने से जस्ट पहले मैंने कॉल किया अपनी मम्मी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं पापा ने कुछ खाया है नहीं खाया है। तो मैं मम्मी को कॉल करके बोल रही थी कि मम्मी पापा उठे हैं, पापा ने कुछ खाया? तो मम्मी ने बोला कि नहीं अभी तक नहीं उठे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन भी गई थी, मैंने बोला तो मम्मी को खिला दे, और जब पापा उठेंगे ना, पापा को सबसे पहले जूस ला के पिलाइए और उनको कुछ खिला दो। उसने बोला ठीक है। अब पापा होश में आए, और आने के बाद ना उनको वॉमिटिंग होने लग गई, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग गई। तो डॉक्टर ने उनको ना वहाँ से भेज दिया, वहाँ से किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। उन्होंने कहा कि इनकी हालत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, आप इन्हें कहीं और ले जाओ। क्योंकि एक इंसान अच्छा खासा अपने पैरों से चल के गया है वहाँ पर, जिसका खाली डेली का नॉर्मल रूटीन वाला चेकअप था उनका, बट वहाँ से वो ऐसे निकले हैं। और बाद में जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया है। मतलब लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, पर मेरी जिंदगी में डॉक्टर भगवान बन के नहीं आए। पता नहीं ये चीज़ उन लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, मेरे पापा अच्छे खासे गए थे, बट मेरे पापा वहां से जब निकले तो उनकी बचने की उम्मीद 1% रह गई थी, उनकी इतनी हालत सीरियस हो गई थी। और उसके बाद वो लोग कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहे ना, वहां पर एम्बुलेंस का मेरी मम्मी को कोई सपोर्ट मिला ना कुछ। मेरी मम्मी ने कैसे कैसे करके ऑटो करा, उस ऑटो वाले ने मेरी मम्मी को हेल्प करी। मेरी मम्मी और मेरी बहन ही गए थे बस मेरे पापा के साथ, उन्होंने हेल्प करी, और वो लोग मेरे पापा को दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। जब वहां पहुंचे तो मेरे पापा को, वो वहां के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो लोग अच्छे थे, उन्होंने मेरे पापा को थोड़ा ठीक किया। बट वो डॉक्टर समझ चुके थे कि ये इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, बट फिर भी वो मेरी मम्मी को तसल्ली दे रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं। और देखो सोचने लगा कि मेरी मम्मी का फोन डेड हो गया,
वो लोग कौन से हॉस्पिटल में गए, वो लोग कहाँ गए, हमें कुछ नहीं पता लग रहा था। और हम इतना परेशान थे, मैं सभी लोग घर के इतने परेशान थे कि कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि लास्ट जब मम्मी से मेरी बात हुई थी, मम्मी ने बोला पापा की हालत बहुत खराब है, मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, बस इतनी बात हुई। और फोन मम्मी का बंद हो चुका था मेरी मम्मी का फ़ोन बंद हो चुका था, हमें कुछ नहीं पता। फिर मेरी बहन ने किसी से उसी हॉस्पिटल में चार्जर मांगा, और मांगने के बाद वो फ़ोन चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद फिर उसने मुझे कॉल करी और उसने बताया कि मैं इस हॉस्पिटल में, और पापा हम इस वाले हॉस्पिटल में हम पापा को एडमिट करा है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। फिर मैं, इसके पापा, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा वाला भाई उज़ैब, वो दोनों गए जल्दी से, क्योंकि डॉक्टर मम्मी को कुछ नहीं बता रहे थे। डॉक्टर मम्मी से ये कह रहे थे हाँ ठीक है। तो ये लोग गए, ये दोनों जाके देखा इन्होंने, तो पापा को उस टाइम पे, पापा होश में नहीं थे, पापा को डॉक्टर ने ग्लूकोज वगैरह, जो ऑक्सीजन वगैरह दे रखा था। तो मेरे पापा उस टाइम पे, मेरी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे, मेरी पता नहीं मेरे हस्बैंड की आईडी में, वो लास्ट वीडियो थी मेरे पापा की, आप जाके देखना। मैं इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो लगाऊंगी या बीच में लगाऊंगी, आप देखना। वो लास्ट वीडियो थी, तो मेरे पापा लेटे हुए थे उस टाइम पे, इन्होंने पूछा, तो मेरे पापा ने बोला नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। बट हम लोग सोच रहे थे कि शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो मेरे पापा को मेरे फिर रात में पापा थोड़ा ठीक हो गए, ये लोग वापस आ गए रात को 3:30 बजे। 3:30 बजे वापस जैसे ही ये लोग घर आके बैठे, इन्होंने खाना भी नहीं खाया था, जैसे घर आके बैठे वैसे जस्ट 10 मिनट के बाद मेरी बहन का फोन आ गया कि पापा की हालत फिर सीरियस हो गई, हम लोग इन्हें इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। मेरे पापा को इमरजेंसी में लेके चले गए, उसके बाद ये लोग गए, और वहां पर डॉक्टर ने मेरे पापा से इनसे साइन करा लिए थे कि इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पर इन्होंने घर में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब थी, और इन्हें पता था कि मैं भी इस हाल से हूँ कि मेरे को भी अगर कोई चीज बताएंगे एकदम से तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वही बात जानते कि मैं पापा के बहुत करीब थी, तो मेरे को नहीं बताया, ना मम्मी को बताया इन्होंने। ये चुपचाप आ गए, पापा को इमरजेंसी में सब हो गया, आराम से थे पापा। पर डॉक्टर ने, ये लोग तसल्ली दे रहे थे एक दूसरे को कि ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर भी कह रहे थे ठीक है। मेरी मम्मी बार बार मेरे पापा को देख रही थी, और अगले दिन सुबह में पापा की हालत थोड़ी सी सुधर गई। तो डॉक्टर, मेरी मम्मी बैठी हुई थी, तो डॉक्टर आया, तो मम्मी ने पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला देखो उनकी हालत थोड़ी ठीक है, बट कुछ कह नहीं सकते, आप उम्मीद मत करो, ये इतने ठीक नहीं है कि हम ये गारंटी ले सके कि बचेंगे नहीं। तो मेरी मम्मी मुझे फोन करके कहती है कि डॉक्टर ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और वो बहुत रोने लग गई थी। तो मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएंगे, तुम देखना। मुझे ये था कि मेरे पापा गए तो वापस भी आएंगे। तो मैंने मम्मी को समझाया, उनका एक टेस्ट था, तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पर कैश की जरूरत पड़ रही है। मैंने अपने मामा के हाथ खाना भिजवाया अपने पापा के लिए, और मम्मी के पास मैंने कुछ कैश भिजवाया, जिसका मेरे पापा का एक टेस्ट होना था, जिसकी रिपोर्ट 4 बजे मिलनी थी। मेरे पापा का टेस्ट हुआ, और टेस्ट होने के बाद मेरे मामा, मेरी खाला छोटी, मेरा बहनोई, ये सब लोग गए, और ये लोग निकल रहे थे। तो मेरे मामा नमाज पढ़ते 5 टाइम की, मेरे मामा ने मेरे पापा पे दरूद शरीफ पढ़कर फूकी, दम करा उन पे। मेरा बहनोई है, वो भी उसने पानी दम करके मेरे पापा को पिलाया। और वो लोग जस्ट बाहर निकले, मेरी मम्मी बाहर थी, वो लोग जस्ट बाहर निकले, और मेरे पापा वहीं खत्म हो गए थे। उन लोगों को पता नहीं लगा, वो लोग बाहर निकले। मेरा भाई मेरे पापा का हाथ पकड़ के बैठा था, पर उसको एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पापा जा चुके हैं। वो बैठा ही था हाथ पकड़ के। मेरी मम्मी आई, तो मेरी मम्मी मेरे पापा को बोलने लग गई कि तुम अब तो खुश हो ना, तुमसे मिलने आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने ऐसे बोला, पर पापा कुछ बोले नहीं। मेरी मम्मी ने फिर बोला, फिर पापा कुछ, मेरी मम्मी ने हिलाया, पर वो कुछ नहीं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरा एक छोटा बहनोई भी वहाँ आया हुआ था, तो मेरी मम्मी ने जल्दी से मेरे मामा को बुलवाया। तो मेरा जो बड़ा वाला बहनोई था, उसने आके देखा, तो वो समझ गया था कि पापा जा चुके हैं। और फिर डॉक्टरों को बुलाया, तो डॉक्टर ने बोला कि पापा जा चुके हैं। पर मुझे कोई नहीं बता रहा था ये चीज़, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, और मैं उस टाइम पे ये चीज झेल नहीं पाती, तो मुझे नहीं बताया। बट मेरे को ये था कि मेरे पापा आएंगे। खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। शायद बंद कर देते, क्योंकि मेरी शुमायरा ना
मेरे को देखती है ना रोते हुए तो खुद भी रोने लग जाती है। इसको ना पता नहीं, इसको ना अच्छा नहीं लगता मम्मी रोती है तो ये खुद भी रोने लग जाती है। खैर कोई बात नहीं, जो करता है अच्छे के लिए करता है। शायद मेरे पापा को अल्लाह की बेहतर है, अल्लाह ताला जो जिसके लिए करता है, अल्लाह पाक अगर इंसान लेता है तो अल्लाह सब्र भी देता है। अल्लाह ने हमें सब्र भी दिया है और मेरे पापा के जाने बाद अल्लाह ने मेरा बाबू दिया। शायद मेरे बाबू के रूप में मेरे पापा मेरे पास लौट कर आए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो 2023 है ना, ये मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ लेके गया है। तो ये साल मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला ये साल जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी में आया है उस तरीके से मेरे दुश्मनों की ज़िंदगी में भी ना आए। क्योंकि किसी को खोना कि किसी को खोने की तकलीफ़ क्या होती है ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने खोया है। और उस टाइम मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी अपने पापा को लेकर, बट मैं उस टाइम पे सब कुछ क्लियर करके नहीं बता पाई क्योंकि मैं उस टाइम पे उस कंडीशन में नहीं थी। और उसके बाद लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया है कि तुम वीडियो बना रही हो पापा के जाने बाद। तो मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है अपनी मम्मी के लिए। क्योंकि मेरे पापा ना हमेशा कहते थे कि मेरे साथ मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ ना खुश रहे। और अब मेरे भाई हैं छोटे जो मेरे घर में सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को अपनी मम्मी को वो हर खुशी देनी है जो एक औरत चाहती है। पापा की कमी तो मैं कभी पूरी ही नहीं कर सकती उनकी ज़िंदगी से, पर मैं उन्हें वो खुशी देना चाहती हूँ जिससे वो कभी अपने आप को ना अकेला महसूस, उन्हें ऐसा ना लगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड हैं जो हर रूप में मेरे साथ हैं। कहते हैं ना कि एक हस्बैंड ऐसा होता है जो अपनी वाइफ अपने जो उसके बाप के बाद वही होता है। मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड लगा लो कि मेरे पापा के बाद तो वो शायद एक मेरे लिए साया ही बन गए हैं मेरे सर पे। उन्होंने मेरे को हर कदम पे इतना सपोर्ट किया है कि अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ अल्लाह जैसे मुझे दिया है ना, अल्लाह ना हर किसी को ऐसा ही हस्बैंड दे। तो बस बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे हस्बैंड दिए, ऐसी फैमिली दी है। सो बस यही थी मेरी इस साल की यादें जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह जो 24 आने वाला है वो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा हो, जितने भी लोग हैं सबके लिए बहुत अच्छा हो। क्योंकि बहुत लोग शायद जैसे मैं गुजर रही हूँ वैसे इस साल में बहुत लोग गुजरे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे अल्लाह पे बहुत यकीन है, मुझे यकीन है कि अल्लाह ने, मैंने कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है। तो बस यही थी मेरी इस साल की बुरी यादें। अच्छी यादें इस साल की मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक छोड़ के कि मेरे बाबू मेरी ज़िंदगी में आया है। उसके अलावा इस साल की कुछ भी अच्छी यादें नहीं थी। 2023 ऐसे ही निकला है। अब 2024 की शुरुआत होने वाली है, साल ख़त्म होने वाला है। बस अल्लाह से यही दुआ करना आप भी और मैं भी कि अल्लाह हमेशा आने वाला साल जो भी है ना अल्लाह ताला हर किसी के लिए अच्छा बनाए और साथ साथ मेरे लिए भी। क्योंकि अभी इन कुछ दिनों में भी हमारे साथ इतना कुछ बीत गया है कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बट हम इतनी सारी मुश्किलें परेशानियों से निकले हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से निकले हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमने झेली हैं इन दिनों में। ये एक महीना भी लास्ट वाला मेरे लिए बहुत कुछ मुसीबतें खड़ी करके गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये साल के अंत में आकर अब वो सब चीज़ें सही हो गई हैं जो चीज़ें शुरुआत में बिगड़ी थी। क्योंकि ये जो पूरा दिसंबर का महीना गया ना, इसने बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी मैंने झेली है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा हो गया, सब नॉर्मल हो गया पहले की तरह। तो बस यही थी मेरी यादें। आपकी यादें कैसी थी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे प्यार दो, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, ताकि मैं अपने मम्मी के लिए जिसके लिए जो जिनका हक बनता है, क्योंकि मुझे दुनिया में लाने वाली मेरी माँ है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बनती हूँ तो सबसे पहला हक उनका है। और मेरे हस्बैंड, उनकी फैमिली, मेरी सास, जितने भी लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं मेरे से, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले मिले हैं। चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे मेरी फैमिली हो, कोई भी हो, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बस मुझे उन सब के लिए बहुत कुछ करना है, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी सास हो। मुझे उन लोगों के लिए जितने वो लोग मेरे से उम्मीदें लगाते हैं, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह एक दिन मैं करूँगी। गाइस
जब मेरे नानू थे ना, मुझे अपने पास से लिटा के ना खूब खूब कहानी सुनाते थे। मेरी शुमायरा पापा को बहुत याद करती है, क्योंकि मेरी शुमायरा ने मेरे पापा को देखा है और मेरे पापा इसके साथ बहुत खेलते थे हैं, और ये उनसे लड़ती भी बहुत थी। इन दोनों की बहुत लड़ाई होती थी। पापा इससे चीज छीन के खाते थे इसको परेशान करने के लिए, और ये चिल्लाती थी, देखो नानू मेरी चीज खा गए। तो बहुत ज्यादा पापा की शुमायरा की बहुत बॉन्डिंग भी अच्छी थी और लड़ाई भी बहुत होती थी। खैर कोई बात नहीं। जैद आया। जैद की शक्ल थोड़ी थोड़ी मेरे पापा से मिलती है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो मेरे पापा की मेरी जिंदगी में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका चेहरा देख के कि शायद ये कमी मेरे पापा की, बाप की कमी तो क्योंकि बाप का साया जिंदगी में बहुत बड़ा होता है, और बाप का साया चला जाता तो कुछ नहीं बचता। तो बाप का साया तो नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने मेरा जैद उनके रूप में मुझे दिया है। तो बस ये मेरी यही यादें थी। 2000 बहुत दिन पहले मैं आम पापड़ लेके आई थी, तो फिर नानी ने बोला तो नानी एक आम पापड़ दे दे। ऐसे करते करते बहुत सारा आम पापड़ ले लिया। मैंने बोला नानू आप पूरा ही आम पापड़ ले लो। शुमायरा की बहुत लड़ाई होती थी उनसे। सो खैर कोई बात नहीं। मेरा ये जो मोटिव था आपको बताना 2023 का, यही था कि ये साल मेरे लिए कैसा रहा है, आपके लिए कैसा रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे बताना कि आपके लिए 2023 अच्छा था या बुरा था। मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो बस, और अल्लाह से यही दुआ करना कि अल्लाह आपके लिए भी 2024 अच्छा और मेरे लिए भी हो। सो गाइज, अब मिलेंगे नए साल के साथ, नई यादों के साथ, नई चीजों के साथ, नए कंटेंट के साथ। सो अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे, आप मुझे प्यार दोगे, तो मैं पक्का ब्लॉगिंग करा करूंगी, डेली बनाया करूंगी। बट आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट करो, प्यार दो। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय।